तो दोस्तों 2023 जो साल है उसका अभी एंड होने वाला है और ये साल में स्टॉक मार्केट ने म्यूचुअल फंड्स ने एक जबरदस्त रिटर्न्स जनरेट करके दी है। अब आज इस वीडियो में मैं आपको अलग अलग कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स बताने वाला हूं जिन्होंने इस साल में 2023 में सबसे अच्छी रिटर्न्स अपनी अलग अलग कैटेगरीज में दी है। अब देखिए दो तीन चीजें आपको लेकिन समझकर चलनी होती है हमेशा कि एक साल की रिटर्न्स के हिसाब से आप किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का डिसीजन नहीं ले सकते हैं। और साथ में अगर आप इन्वेस्ट भी कर रहे हैं म्यूचुअल फंड में तो जो पास्ट की रिटर्न्स है, पास्ट एक साल की रिटर्न्स है, जरूरी नहीं है कि वो आने वाले टाइम में भी वैसी ही रिटर्न्स जनरेट हो। मार्केट की कंडीशंस बदलती हैं, सिचुएशन बदलती है और वो सारी चीजों पे डिपेंड करेगा कि आगे आने वाला साल आपके हिसाब से कितनी रिटर्न्स म्यूचुअल फंड्स में जनरेट करेगा। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो एक साल में रिटर्न्स आपको देखने को मिली है वो अगले साल शायद देखने को ना मिले। तो अगर आप अभी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं तो अपनी जो एक्सपेक्टेशन है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने की, रिटर्न्स की जो एक्सपेक्टेशन है उसको आपको थोड़ा लिमिट और डिसेंट लेवल की रिटर्न्स का एक्सपेक्टेशन रखना होगा। तो पहले हम देख लेते हैं कौन से म्यूचुअल फंड्स हैं जिसने सबसे अच्छी रिटर्न्स हर इंडिविजुअल कैटेगरी में जनरेट की है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें फ्लेक्सी कैप फंड की, तो फ्लेक्सी कैप फंड्स उस टाइप के फंड्स होते हैं जहां पर म्यूचुअल फंड्स मैनेजर अलग अलग कैटेगरी के लार्ज मिड कैप स्मॉल कैप फंड्स कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। अब यहां पर बैंक ऑफ इंडिया, जेएम फ्लेक्सी और सबका फेवरेट पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड्स, ये तीन फंड्स हैं जिन्होंने सबसे अच्छी रिटर्न्स दी है। 39% की रिटर्न बैंक ऑफ इंडिया ने दी है, जेएम फ्लेक्सी ने भी 39% की और पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड ने लगभग 36% के आसपास की रिटर्न्स दी है। वहीं अगर हम ईएलएसएस फंड की बात करें जहां पर आपको 1.5 लाख तक का एटीसी में डिडक्शन मिल जाता है, लेकिन साथ में आपका जो पैसा है वो 3 साल के लिए ब्लॉक भी रहता है। तो इसमें एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड, आईटीआई ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड और मोतीलाल ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड, इन्होंने 38% तक की रिटर्न्स आपको जनरेट करके दी है। इसके बाद आ जाता है सेक्टोरल फंड्स। तो सेक्टोरल फंड्स वो फंड्स होते हैं जो किसी पर्टिकुलर सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं, टेक्नोलॉजी, फार्मा, पीएसयू स्टॉक्स, इंफ्रा, पावर, ऐसे अलग अलग सेक्टर्स में इन्वेस्ट करते हैं। तो ये एक साल पीएसयू स्टॉक्स, इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक्स, पावर स्टॉक्स ने एक मल्टी बैगर रिटर्न्स जनरेट किया और यही चीज आपको यहां पर देखने को मिलेगी कि यहां पर 61% तक की रिटर्न एक साल में पीएसयू फंड ने जनरेट की है। निपन इंडिया पावर एंड इंफ्रा ने 56% की और एचडीएफसी इंफ्रास्ट्रक्चर फंड ने भी 56% तक की जनरेट की है रिटर्न्स। उसके बाद आ जाता है लार्ज कैप कैटेगरी जहां पर कम रिस्क लेकर आप अच्छी रिटर्न्स जनरेट करने की कोशिश करते हैं। टॉप 100 कंपनीज में मार्केट कैपिटलाइजेशन वाइज ये फंड्स पैसे लगाते हैं। यहां पर अगर आप देखेंगे निपन इंडिया लार्ज कैप, बैंक ऑफ इंडिया ब्लू चिप और जेएम लार्ज कैप, इन फंड्स ने 30%, 29%, 28% तक की रिटर्न्स आपको जनरेट करके दी है। अब यहां पर आप देखेंगे तो दो स्मॉलर फंड्स यहां पर ज्यादा दिख रहे हैं, बैंक ऑफ इंडिया, जेएम लार्ज कैप तो और आईटीआई जो म्यूचुअल फंड है इन्होंने भी काफी अच्छे रिटर्न्स दी है। इसके बाद आ जाता है स्मॉल कैप फंड्स की कैटेगरी। तो यहां पर स्मॉल कैप कंपनीज में पैसा लगाया जाता है तो रिस्क सबसे ज्यादा होता है। यहां पर देखिए महिंद्रा मनुलाइफ स्मॉल कैप, आईटीआई स्मॉल कैप, बंधन स्मॉल कैप, इन फंड्स ने 58-56% तक की रिटर्न्स जनरेट करके दी है अगर हम एक साल में बात करते हैं। इसके बाद मिड कैप फंड्स में आप देखेंगे तो जेएम मिड कैप, महिंद्रा मनुलाइफ मिड कैप, निपन इंडिया ग्रोथ फंड, इन्होंने 47-46% तक की रिटर्न्स आपको जनरेट करके दी है। और आखिरी में लार्ज एंड मिड कैप फंड्स जो लार्ज कैप और मिड कैप दोनों कैटेगरी की कंपनीज में पैसा लगाते हैं, यहां पर आप देखेंगे मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप, बंधन कोर इक्विटी और एचडीएफसी लार्ज एंड मिड कैप फंड्स, इन्होंने 36, 39, 34, 40% तक की रिटर्न्स आपको जनरेट करके दी है। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे 30% की मिनिमम रिटर्न्स आपको इनमें दिख रही है। अगर हम टॉप फंड्स की बात करते हैं 60%, 55% तक की भी रिटर्न्स यहां पर आपको देखने को मिल रही है। अब आपको देखिए यहां पर वीडियो बनाने का पर्पस ये है कि एक साल की रिटर्न्स को देखकर आपको पहली चीज तो इन्वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि ये चीजें आप और भी हर जगह देख रहे होंगे कि कितने अच्छी रिटर्न्स ये म्यूचुअल फंड्स देख रहे हैं। दूसरा, आप जो म्यूचुअल फंड सिलेक्ट कर रहे हैं वो पिछले एक साल की रिटर्न्स देख के आपको इन्वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि यहां पर आप देखेंगे जो स्मॉलर म्यूचुअल फंड्स है, बंधन म्यूचुअल फंड हो गया, इसके अलावा जेएम फाइनेंशियल, जेएम का जो म्यूचुअल फंड है वो हो गया, आईटीआई म्यूचुअल फंड, महिंद्रा मनुलाइफ, ये म्यूचुअल फंड्स ने ज्यादा अच्छी रिटर्न्स दी है और एक साल की रिटर्न्स यहाँ पर है। यहाँ पर कोई भी
मेजर बड़ा नाम आपको देखने को नहीं मिल रहा है। हो सकता है ये फंड्स अगले साल कुछ भी रिटर्न्स ना दे, क्योंकि पिछले साल इन फंड्स का टॉप 3 टॉप 5 में भी नाम नहीं हुआ करता था। तो कंसिस्टेंसी देखनी जरूरी है कि लॉन्ग टर्म में कौन से म्यूचुअल फंड कंसिस्टेंटली हर साल एक कंसिस्टेंट रिटर्न्स दे रहे हैं। जैसे इन सभी फंड्स में जो एक कॉमन नाम निकल कर आता है वो है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। आज से 3 साल पहले भी वो बेस्ट म्यूचुअल फंड था, 5 साल पहले भी, और आज भी आप देख रहे हैं तो पिछले 1 साल में बेस्ट फ्लेक्सी कैप फंड्स के टॉप 3 फंड्स में उसका नाम आ रहा है। तो ये चीज आपको हमेशा देखनी है किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले कि क्या वो फंड कंसिस्टेंट है 3 साल 5 साल, तब आपको उसमें इन्वेस्ट करना है। और ये साल जो आप रिटर्न्स इस वक्त देख रहे हैं 60% की रिटर्न्स, 31% की रिटर्न्स लार्ज कैप फंड्स में आ रही है, 45% तक की रिटर्न्स मिड कैप फंड्स में आ रही है। ऐसी रिटर्न्स आपको हर साल नहीं मिलेगी। ये साल एक एक्सेप्शन था, मेगा बुल रन की रैली आपको इंडिया में देखने को मिली है जिसकी वजह से ये रिटर्न्स है। तो म्यूचुअल फंड्स में अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये एक्सपेक्टेशन लेके मत चलना कि अगले साल आपको स्मॉल कैप फंड्स में 60% की रिटर्न मिल जाएगी, पीएसयू फंड में 60% की रिटर्न मिल जाएगी, या इवन लार्ज कैप फंड्स में 31-32% की रिटर्न मिल जाएगी। ये एक्सेप्शनल रिटर्न है और हर साल रेप्लिकेट होना ऐसी म्यूचुअल फंड में रिटर्न थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो उन एक्सपेक्टेशंस को भी साथ में लेकर चलना, क्योंकि होता क्या है, जब हम नए इन्वेस्टर्स होते हैं म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, तो हम अगर ये सोच लेते हैं कि हमें 50% की रिटर्न मिलेगी और हमें 20-25% की रिटर्न मिलती है, तो हमें लगता है कि हमें कम रिटर्न मिली है। तो एक्सपेक्टेशंस को भी अपने आपको लिमिट रख के चलना जरूरी होगा अगर आप अगले साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। उम्मीद करता हूं आपको हेल्प मिलेगी इस वीडियो से। धन्यवाद दोस्तों।